नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 10 से 12 अक्टूबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम रहा है। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की बुवाई से पहले खेत की सफाई की सलाह दी जाती है। मेड़ों, नालियों, बंजर खेतों और खेत की सड़कों को खरपतवार हटाकर साफ करना चाहिए। तापमान को ध्यान में रखते हुए सरसों की बुवाई इसी सप्ताह करनी चाहिए। बुवाई से पहले सल्फर के लिए मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और कम सल्फर वाले क्षेत्रों में अंतिम जुताई के समय 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि बुवाई से पहले बेहतर बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मटर की बुवाई के लिए यह उपयुक्त समय है। बुवाई से पहले किसानों को बेहतर बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अनुशंसित किस्में पूसा प्रगति। गाजर की बुवाई ऊंची क्यारियों में की जा सकती है। बुवाई से पहले किसानों को बेहतर बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। सरसों का साग पूसा साग 1, बथुआ पूसा बथुआ 1, मूली जापानी सफेद पहाड़ी रानी, फ्रेंच मूली, पालक पूरी हरी, पूसा भारती, मेथी पूसा कसूरी, धनिया पंथ हरितमा, संकर शलजम पूसा स्वाति। स्थानीय लाल किस्म की बुवाई के लिए यह उपयुक्त समय है। बुवाई से पहले किसानों को बेहतर बीज अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर के परिपक्व पौधों की रोपाई भी ऊंची क्यारियों में की जा सकती है। अनुशंसित अंतराल बनाए रखा जाना चाहिए। दिसंबर या जनवरी में पकने वाली पछेती फसल के लिए नर्सरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वर्तमान मौसम में मिर्च और टमाटर में विषाणु ग्रसित फसल की रॉगिंग की जानी चाहिए। संक्रमित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। यदि संक्रमण अधिक हो तो रोगवाहक को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान मौसम की स्थिति चावल में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2 से 3 दिनों के अंतराल पर निगरानी रखने की सलाह दी जाती है। प्रारंभिक लक्षणों में पत्ती के आवरण में आंख के आकार के धब्बे का विकास, केंद्र में हल्का और किनारों पर गहरा रंग होना शामिल है। बाद में ये धब्बे मिलकर बड़े धब्बे बन जाते हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति में गुलाब की कटाई छंटाई और अंतर संस्कृति क्रियाएं की जानी चाहिए। फसल को फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए कटे हुए भाग पर बाविस्टिन का लेप लगाएं। गेंदे को जल्द से जल्द ऊंची क्यारियों में रोपना चाहिए। ग्लेडियोलस की बुवाई तैयार खेतों में करनी चाहिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।